अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आज की जो क्विक अपडेट है, जो मामला रहा अदालत में तौहीन अदालत की जो पीटीआई की दरख्वास्त है उसके हवाले से, जिसको पहले तो रजिस्ट्रार ने इतराज़ लगा के वापस कर दिया। ड्रामेटिक रही थोड़ी सुबह में सिचुएशन, फौरी तौर पर उन्हें इतराज़ात को दूर किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उज़्मा खान की जल्द समाअत की सदा को मुस्तरद कर दिया है। तौहीन अदालत केस अब 16 सितंबर को, जब इसकी जो मरकज़ी केस मुकदमा है उसको जब सुना जाएगा, तो अदालत के मुताबिक तौहीन अदालत की जो है वो तब समाअत उस वक्त उसकी जो ये दरख्वास्त है उसकी समाअत तब की जाएगी। अब और इसमें जो रीज़न दी गई है, मामला सब जुडिस है। हम थोड़ी उसी मुस्तनद जो बातें हैं या जो सामने आई हैं स्टेटमेंट, उसी हवाले से बात करेंगे कि इसके ऊपर जो कहा गया है, वजह बयान की गई है, वो ये कि तौहीन अदालत के 95 मुकदमात जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में इस मुकदमे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए, और 16 सितंबर तक इस चीज़ को डिले कर दिया गया है। अब कल की जब मैंने वीडियो की थी उस पे मैंने यही बात की थी कि ये जो पूरा मामला है, इसमें कल का दिन बहुत डिसाइसिव होगा, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल कोर्स, और हम एक थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकेंगे। सो देखिए, थोड़ी सी अगर सिचुएशन को समझें, मैं सिचुएशन को समझाने से पहले थोड़ा राना सनाउल्लाह के बयान का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर, और राना साहब की जो सियासत है वो यकीनन इसी वजह से ही इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन, बिकॉज एक तो मुझे व्हेन ही टॉक्स, तो जिस तरीके की ये लॉजिक देते हैं, और जिस तरह जब इन्होंने किसी मामले के बारे में बात नहीं करनी होती और करनी भी होती, आई थिंक ही इज़ द मास्टर ऑफ दिस आर्ट कि कैसे बात कह भी देनी है और नहीं भी कहनी है। सो ये बहुत आर्ट है जो राना सनाउल्लाह के पास मौजूद है। ये आज जो मुश्किल काम था वो उन्होंने इस तरह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का, कि हुकूमत की खुलूस नीयत से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने अमल किया है। अब उन्होंने जो बारीक वारदात जिसे कहते हैं वो क्या डाली है, कि उन्होंने कहा है कि देखिए जी, हमने तो मनो अन उसको कर लिया, नीयत भी हमारी बिल्कुल साफ थी। जो हमने प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो पैनल में थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा हमने उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की भी हमारी पूरी नीयत थी, लेकिन उससे अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा था। ये एक सिचुएशन थी, और सियासत जो है वो हम तो बिल्कुल नहीं करते सेहत के मामलात के ऊपर, और आइन और अदालतों के मुताबिक ही चलते हैं। और जो उन्होंने इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कही, वो क्या कही, उन्होंने कहा कि जी हमने तो सिक्योरिटी के जो मामलात थे वो हमें क्लियरेंस ही नहीं मिली, और हमने तो आईजी को, और इसके अलावा उन्होंने आई थिंक उन्होंने जो चीफ कमिश्नर हैं उनको कहा है कि इनकी तरफ से था, हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं था, इनको करना चाहिए था, इनकी तरफ से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, एंड आईजी को तो हमने इसीलिए भेजा था शिफा, और अगर ये हमें क्लियर कर देते तो हमें तो कोई मसला नहीं था। और इसका जो जवाब है वो देगा कौन? ये तो जी इंटीरियर मिनिस्ट्री दे सकती है, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री को पता होगा कि क्या मामला रहे, उन्होंने क्यों क्लियरेंस नहीं दी एंड ऑल दैट। हमने तो जो करना था वो हमने कर दिया। अब जो पीटीआई ने किया था, यानी राना सनाउल्लाह का नाम नहीं डाला गया था इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, उनको नामजद नहीं किया गया था, और सॉरी मोहसिन नकवी को। अब मोहसिन नकवी को जब पीटीआई नॉमिनेट नहीं करती तो कल का पूरा दिन वजाहतों में गुजरा, और देखा यही कि जिस चैनल पे भी पीटीआई का कोई बंदा बैठा है सवाल यही किया जा रहा है। इवन जो बैरिस्टर गोहर ने प्रेस टॉक की उसके ऊपर भी उनसे यही सवाल पूछा गया कि आपने उनको नामजद क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बड़े लीगल किस्म के इसके आंसर्स दिए कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। अब आ गई है जी, अब राना सनाउल्लाह ने बॉल उसी कोर्ट में वापस फेंक दी है। अब देखिए, समझने की बात यह है कि वो बात जो मैं इससे पहले कहने वाली थी और मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर वापस आती हूँ। समझने की बात इसमें यह है कि कुदरती तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई तो माइंडसेट था, कोई तो थॉट था इसके पीछे। वो जो भी थॉट था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये था, और क्या ये समझा जाए कि आज की इस हैपनिंग के बाद रिवर्सल हो गया है? तो ये कोशिश किस लिए हुई, और इस कोशिश के रिवर्सल में ऑब्जेक्टिव तो बहरहाल ये नहीं रहा होगा। इस कोशिश के रिवर्सल में
बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन अगर जाकर खड़े ही होना था, तो फिर कहाँ पे ये कोशिश फेल हुई एंड हु एक्चुअली लॉस्ट इट? क्योंकि जो ऑलरेडी लूजिंग पोजीशन में हैं, यानी इमरान खान हैं, ऑलरेडी वो सज़ा काट रहे हैं, उन्होंने तो अंदर से बैठ के नहीं किया था। फिर कोई ऐसा मामला भी नहीं रहा होगा कि किसी के दिल में रहम आ गया हो, या कोई मुल्क की किसी चीज़ ने, हालात ने ऐसा परेशान कर दिया हो कि वक्त की ज़रूरत को समझा जाए, या लोगों के सेंटिमेंट्स को उनको उनको पैम्पर करने के लिए किया हो, या फिर अपने ऊपर वो जो तनकीद होती है उसके हवाले से कोई एक फ्रैक्शन हो जिसने इस आइडिया को इतना प्रोजेक्ट किया हो कि सेंस प्रिवेल कर गया हो। तो ये तमाम फिर मोड़ तोड़ के बात यहीं पे आ गई थी कि जो कोई, और मोहसिन नकवी का एक बड़ा कोई रोल है इसके अंदर कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी का नाम भी नहीं दिया गया, और उनकी बैरिस्टर गौहर से भी जब मुलाकात होती है उस मुलाकात में भी वो कुछ बातें कर रहे हैं। फिर ये बार बार कंपैरिजन हो रहे थे कि अली मीन गंडापुर भी यही कहते थे कि मोहसिन नकवी की बड़ी तारीफ़ें करते थे, और फिर सुहेल अफरीदी के साथ जो मोहसिन नकवी सरगोशी कर रहे उसकी भी एक फुटेज आ रही थी। तो ऑल दीज ऑप्टिक्स वर सेट कि शायद कहीं कोई मामला जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, और मोहसिन नकवी उसमें एक बहुत लीड रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ये तमाम चीज़ें जो थी वो सामने आ रही थी मोहसिन नकवी का, और फिर उनका वो बयान जो एक बहुत तनकीद की जद में आ रहा था, और जिस पे ये कहा जा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी इस किस्म की बात करें, जिस सिस्टम का वो हिस्सा है उसी सिस्टम के कोलैप्स होने की खबर सुनाएं। तो अब रिवर्सल अगर नहीं हुआ और ये तमाम मामलात इर्रेलेवेंट थे, तो अभी ये बॉल जो है वो मोहसिन नकवी के कोर्ट में जाके फिर लैंड कर गई है। अब 16 सितंबर की डेट है जो ये फैसला करेगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की एक सीनियर पॉलिटिशियन है मोहम्मद दुरानी साहब, उनका ये इसके ऊपर कहना है कि बहुत से लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जैसे सिचुएशन का रिवर्सल हो गया है, बट ही सेड दैट जब इस किस्म की स्ट्रैंगल्ड सिचुएशन हो और इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हों तो उनसे एकदम से नहीं निकला जा सकता, और ये जो तमाम तरह सिचुएशन डेवलप हुई है इसको फॉरवर्ड मूवमेंट ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इतनी फंसी हुई सिचुएशन में अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई है और बेशक वो रिवर्स हो गई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट नहीं है। सो एक्चुअली ही वाज इंडिकेटिंग कि थिंग्स आर नॉट स्टैग्नेंट। उनको इसमें भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी कि चीज़ें आगे जाके फिर वापस भी हुई हैं, तो चलो हरकत तो कर रही हैं। हरकत में कितनी बरकत है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और क्या जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं वो पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल रहे हैं, या पॉजिटिविटी एक्चुअली जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ को देखेंगे। 16 सितंबर भी आ जाएगी और मामलात पता चल जाएंगे। लेकिन एक और इंडिकेशन, नौरीन नियाज़ी की मुलाकात इमरान खान से, पार्शली तो ये कहा जा सकता है कि थिंग्स हैव मूव्ड। सो ओवर हियर मोहम्मद अली दुरानी की ये बात कि थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे वर बिफोर, एंड देन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है, ये हुकूमत के सर पे एक लटकती हुई तलवार है, एक ऐसी चिंगारी है जिसको आपने एक जगह दबा के तो रखा हुआ है, लेकिन वो चिंगारी की हैयत चेंज नहीं हुई, या उसका इम्पैक्ट चेंज नहीं हुआ। जिस वक्त भी वो चिंगारी भड़क गई, हुकूमत के लिए इस तौहीन अदालत को अवॉइड करना या इसकी कोई जस्टिफिकेशन ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं है। ये एक हुकूमत के लिए ट्रबलसम सिचुएशन बिल्कुल बहरहाल मौजूद है। एंड अलॉन्ग साइड अगर किसी भी किस्म की फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई, तो नौरीन नियाज़ी की जो मुलाकात है वो किस तरफ इशारा कर रही है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईज आउट हो रहा है, और जो इमरान खान का बुनियादी मसला या जो उनकी पार्टी का बुनियादी मसला था वो यही था कि उनका ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, जो उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी। और इसमें अब थिंग्स कैन फर्दर इम्प्रूव और नॉट, इस चीज़ को टाइम डिसाइड करेगा, बट थिंग्स हैव पार्शली इम्प्रूव्ड ओवर हियर वेयर ह्यूमन इंटरेक्शन या फैमिली के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि ना सिर्फ नौरीन नियाज़ी की, बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली के साथ मुलाकात कराई गई है, और इमरान खान और बुशरा बीबी की भी मुलाकात कराई गई है। ये वो का समय जो टूटी है